नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 14 मार्च है और पिछले 24 घंटे के अंदर क्या हालात हुए जंग में। ईरान ने अब तक का सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान की मिसाइल सीधा गिरी है प्रिंस सुल्तान बेस के ऊपर, सऊदी अरब का वो बेस जहां पे अमेरिका के कई फाइटर जेट्स मौजूद हैं। और जो अब तस्वीरें सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, उसके मुताबिक ईरान ने खुर्रम शहर 4 मिसाइल से सऊदी के इस बेस को निशाना बनाया, जिसमें वहां खड़े अमेरिका के 5 जेट्स तबाह हो गए हैं। 5 जेट्स तबाह हुए हैं और ये सब के सब हैं KC-135 रिफ्यूलिंग जेट्स। ये वो जेट्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है F-35 जेट्स और F-16 जेट्स जब हमले करते हैं, उस दौरान हवा में उनमें रिफ्यूलिंग यानी गैस और ऑयल भरने का काम करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक सऊदी अरब से अब फ्लाइट टेक ऑफ फाइटर जेट्स अगर टेक ऑफ करते हैं तो उनके लिए रिफ्यूलिंग नहीं हो पाएगी। ये एक बड़ा झटका है अमेरिकन एयरफोर्स के लिए। और खास तौर पर देखिए, सऊदी में बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। और जिस तरह से मिसाइल्स गिरी वहां पे, जो खबरें सामने आई कि पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए, सऊदी का भी डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ, अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम लगे हैं पेट्रियट थर्ड, वो भी नहीं रोक पाए इसको, और सीधा प्रिंस सुल्तान बेस पर ईरान की मिसाइल्स गिरी हैं, जो कि बड़ा झटका है एक प्रकार से। जो एयर वॉरफेयर के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं। इसी के साथ देखिए, एक और बड़ी खबर आई है बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए हैं। देखिए, बगदाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उस पर आज सुबह यानी 14 तारीख की सुबह ड्रोन्स गिरते हैं और बड़े धमाके होते हैं, और उसके कुछ ही देर बाद मिसाइल अटैक भी होता है। यानी ईरान की मिसाइल भी अमेरिकन एम्बेसी पर गिरी है बगदाद में, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि जो वहां पे हेलीपैड बना हुआ था टेक ऑफ करने के लिए, जिससे एम्बेसी के कर्मचारी बाहर जा पाते थे, उस हेलीपैड को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा झटका अमेरिका को लगा है। और बगदाद में देखिए, जिस तरह से ईरान ने कहा कि जितनी एम्बेसीज हैं सब निशाने पर हैं, और उसी दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है, और बड़ा हमला बगदाद में ही हुआ। इसके अलावा देखिए, आज सुबह एक बड़ी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकन फोर्सेस ने B-2 बॉम्बर्स से ईरान के खार्ग आइलैंड पर जो है हमला किया। खार्ग आइलैंड वो जगह है जहां पे ईरान के कई मिसाइल सेंटर्स हैं। बड़ा ऑयल बिजनेस ईरान का यहां से होता है। पूरी दुनिया का कई शिप्स यहां से गुजरते हैं, और ईरान का सबसे बड़ा ऑयल सेंटर है। इसको निशाना बनाया गया है। B-2 बॉम्बर्स ने यहां पे हमले किए हैं, बंकर बस्टर बम्स बरसाए गए हैं, और जिससे नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस हमले के बाद देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से मैसेज आया कि ये अगर ईरान ने अभी भी सरेंडर नहीं किया तो इस तरह के और हमले होंगे, और भी बड़े हमले होंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज के कुछ ही देर बाद ईरान की तरफ से बड़े मिसाइल्स अटैक शुरू हो गए। यानी ईरान ने तुरंत फौरन जवाब भी दे दिया है। अब देखिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर है। इजराइल के नेवातिम बेस पर बहुत सारी मिसाइल्स गिरी हैं ईरान की। बताया जा रहा है कि खुर्रम शहर और फतेह 2 मिसाइल से नेवातिम बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और ये वो जगह है जहां पे इजराइल के F-35 जेट्स टेक ऑफ करते हैं हमला करने के लिए। यानी एक बड़ा हमला माना जा रहा है ये। इसमें कितने जेट्स तबाह हुए हैं इजराइल के, इसकी संख्या आने में बाहर वक्त लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि कई सारे F-35 जेट्स इजराइल के नेवातिम अटैक में तबाह हुए हैं, ऐसी जानकारी है। यानी देखिए, जंग अब पहले से कहीं तेज हो गई है और कहीं ज्यादा हमले हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और आज अगर 14 मार्च की बात की जाए तो सुबह से अब तक जबरदस्त बमबारी जारी है दोनों ही ओर से। और ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग जो है उस दौर में पहुंच चुकी है जहां से अब बड़ा विनाश शुरू हो सकता है। देखिए, पहले भी ईरान ने कहा है कि ईरान किसी भी सूरत पे सरेंडर नहीं करेगा, सरेंडर का सवाल ही नहीं है, आखिरी सांस तक जंग होगी। ये बात सेना की तरफ से साफ की जा चुकी है। और एक के बाद एक जिस तरह से अरब में, इजराइल में मिसाइल्स बरस रही हैं ईरान की, ये बड़ा झटका माना जा रहा है अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए। जो भी जुड़ा अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।